पॉलिनोमियल में फर्स्ट लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल को जाना, पॉलिनोमियल के टाइप को जाना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जाना। फिर कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो हम पॉलिनोमियल में जानेंगे। ध्यान दें, जैसे आप एक पॉलिनोमियल आपने px लिया और qx एक पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं और इसका रिमाइंडर आपका rx और कोशेंट आपका sx। इसको आप डिवाइजर बोलेंगे, इसको आप रिमाइंडर बोलेंगे, इसको आप डिवाइडेड बोलेंगे, और इसको आप कोशेंट बोलेंगे। सिंपल हम समझते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने सिंपल 25 कर लिया गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 ये कैंसिल 1 5 आया, फिर आपने 2 टाइम्स ले गए तो आप 4 आया, 1 आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइजर है ये डिवाइडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है और ये कोशेंट। इसमें रिलेशन एक है, जैसा कि अगर आप देखें इस डिवाइजर का कोशेंट में आप मल्टीप्लाई कर दें, सपोज हमने 2 × 12 कर दिया और प्लस हमने रिमाइंडर कर दिया, तो यह इक्वल आ जा रहा है, देख सकते हैं आप 25 के। तो यहां से एक रिलेशन ये मिला कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेड। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन आप देखें ऐसे नहीं। तो जो नंबर में आपने जो काम किया वो हम पॉलिनोमियल के लिए भी करेंगे। जैसा कि आप देखें यहां पे, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये px का मल्टीप्लाई अगर हम करें sx में तो px इंटू sx प्लस rx आपका रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट फिर रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेड। यहां से इस फार्मूले को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी, ये सब पॉलिनोमियल में है, सब पॉलिनोमियल है, इसमें से कोई भी 3 अगर आपको पहले से फाइंड है तो आपको, जैसे ये इसमें से कोई भी अगर आपको 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं तो आप 4th उसका पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। एक बात और, आप डिवाइड करते हैं तब तक यहां पर एक तरह से कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमने 25 को 2 से हम डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 आया था। तो अब हम 1 में 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको हमने अब डिवाइड पॉइंट में होता अगर हम करते तो ये तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री की बात करें, rx का डिग्री और px की डिग्री की बात करो, अगर rx की डिग्री px के डिग्री के हमेशा छोटा हो, यानी px की डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ px
डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। यानी सपोज करो यहाँ एक एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ एक्स का पावर 4 है, तब तो ये ग्रेटर है, अब तो डिवाइड हम करेंगे नहीं। तो इस तरह से आपको ये डिग्री की बात हम किया। ऐसे अगर यहाँ पर होता, जैसे आपने अब डिवाइड कर रहे थे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वह या तो 0 होगा या तो वो 0 होगा। अगर हम पूरा कैंसिल कर लेते तो ये फैक्टर होता तो 0 आ जाता, तो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट डिवाइजर से छोटा होता है। या और ये किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और डिवाइजर से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर के बराबर होगा तो फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां तो हमने डिग्री करके दिखाया आपको। डिग्री ऑफ पी एक्स की बात कर रहे थे हम। ऑफ पी एक्स और ये डिग्री ऑफ आर एक्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखें आप, if real number k is 0 of px, ये रियल नंबर k एक रियल नंबर है, इज 0 ऑफ px पॉलिनोमियल का अगर 0 है, देन pk इक्वल टू 0। अगर कोई k एक ऐसा रियल नंबर है जो px x की वैल्यू के लिए k एक ऐसा नंबर है जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो उस रियल नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। सपोज करो कि हमने ले लिया ये 2x + 3 या एक पॉलिनोमियल, तो 0 किसी पॉलिनोमियल का वह वैल्यू होगा कि इसमें x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू को हम 0 कहेंगे जो इसमें पुट कर दिया जाए तो ये वैल्यू 0 आ जाए, तो हम उसका जीरोज कहेंगे, 0 कहेंगे। अब ये लीनियर होगा तो 1 0 आएगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 0 आएगा, क्यूबिक होगा तो 3 0 आएगा। जितने x की वैल्यू आते हैं उतने आपके 0 होंगे। जैसे इसको अगर 0 निकालना है तो 2x + 3 = आप 0 ले लीजिए, तो ये होगा 2x = -3, तो x = -3/2, यानी x = -3/2 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि आप -3/2 पुट करिए, देखिए 0 हो जाएगा। px = 2x + 3, तो हम रखने जा रहे हैं -3/2 आपने पुट कर दिया, तो यहां से देखें 2 × -3/2 + 3 और ये 2 कैंसिल, तो -3 + 3 = 0। तो आपका यहां से आप कह सकते हैं कि -3/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
इस पॉलिनोमियल का वो जीरो कहलाएगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए एक जीरो आया, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो दो जीरो आता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 जीरो आता। तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का क्या था, वो रियल वैल्यू था, जो उस वैल्यू में एक्स की वो रियल वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल एक्स के वेरिएबल में है तो एक्स की वो रियल वैल्यू जो उसमें पुट करने पर उसको जीरो कर दे, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसे हम, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक के रियल वैल्यू लिया और के जब हम पी एक्स में रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू के पुट करते हैं तो पी के जीरो आ जा रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का हम जीरो कहते हैं। दो पॉलिनोमियल को जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या उसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वह एक पॉलिनोमियल ही आता है। दो पॉलिनोमियल का ऐड करना, एक पॉलिनोमियल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी पॉलिनोमियल मिलेगा। जैसे कोई नंबर आप ले, जैसे 3 आ गया, 2 आ गया, इतने भी हमने बताया था कि ये पॉलिनोमियल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आपने जीरो भी देखा कि इसको भी बोला था कि जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन यह जीरो पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है x का पावर उसका जीरो है, तो इसलिए वो वेरिएबल जो है जीरो डिग्री का है ये, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल ये होता है कि जब वो किसी भी वैल्यू के लिए उसका मान लिया जा सकते हैं। जैसे x है, x के जगह पे हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो किसी मान के लिए वो अगर एलिजिबल है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट सिर्फ ओनली वन अपने वैल्यू के लिए। जैसे सपोज करो कि हमने px ले लिया -2x + 3। अब यहाँ पर हम p - x करने जा रहे हैं। तो p - x का सेंस है कि जहां जहां इसमें x होगा वहां वहां आपको -x पुट करना होगा। तो -2 पहले से था, -x पुट करेंगे +3, तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस +2x और +3। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो px - px इक्वल टू ये होगा -2x + 3 और ये था +2x + 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 6 आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने px और -px को ऐड किया तो वो जीरो आएगा, नहीं, अभी ऐसा कभी नहीं आप सोचना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर जीरो रहेगा तो कोई बच्चा धीरे से उसको जीरो कर देगा, नहीं। आपने देखा कि अगर -x रिप्लेस कर रहे हो तो सिर्फ x जहां होगा वही ना माइनस होगा। अगर ये -2x था तो +2x बन गया, +2x होता तो -2x बनेगा। लेकिन इसी कांस्टेंट जो है उसके साथ या कोई और टर्म होता, स्क्वायर में अगर x की वैल्यू होती तो x की वैल्यू अगर स्क्वायर में होता तो उसमें वैल्यू में डिफरेंस तो आता नहीं। जैसे सपोज करो कि हमने px इक्वल टू ले लिया x² + 3 और p - x करने जा रहे हो आप, तब भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि -x का स्क्वायर अब +3 करोगे तो x² + 3। देख लो अब px भी वही है, p - x भी वही है। अब यहाँ सम करोगे तो भी x गायब नहीं होगा, px माइनस अब प्लस -px, ये हो जाएगा 2x² + 6 आएगा। हाँ, अगर इसको हम px - px करें तो अब यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, जीरो आएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पे इसका ये आंसर जीरो बनेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल देने के बाद उसमें वैल्यू भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x² + 2x - 3। अब कह रहे हैं कि p0 फाइंड कीजिए, p1 फाइंड कीजिए, p1/2 फाइंड कीजिए, p√2 फाइंड कीजिए, ऐसे आपको बोल रहा है। तो उसमें आप पुट करिए। तो p0 x की जगह पे 0 पुट करना है, तो 3 × 0 का स्क्वायर + 2 × 0 - 3। तो जब ये 0 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 0 ही होगा और ये भी 0 होगा और ये -3, तो आंसर आपका -3 आएगा। तो p0 क्या आया, -3 आया। सिमिलरली p1 आपको निकालना है, तो 3 × 1 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये 3 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 इंटू 1 3 प्लस 2 माइनस 3, ये कैंसिल, आंसर 2 आया। अब आपको p1/2 फाइंड करना है, तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 3, ये 2 कैंसिल। अब यहां से आपका 3 इंटू 1/4 होगा माइनस 3, तो ये 3/4 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 माइनस 12/4, ये माइनस 9/4 आएगा आंसर आपका। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू, अब ये √2 का भी आप निकाल सकते हो, p√2 आपको फाइंड करना था, तो ये 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 माइनस 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और ऑलरेडी बाहर में 3 है मल्टीप्लिकेशन के, तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो 6 बन जाएगा। अब प्लस 2 √2 माइनस 3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 √2, इस तरह से आपका आंसर आ गया 3 प्लस 2 √2। तो क्लियर। तो कोई भी पॉलिनोमियल दे करके x में कोई भी वैल्यू फाइंड करने को, x के लिए किसी वैल्यू के लिए फाइंड करना हो, हाँ यही वैल्यू अगर 0 आता, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर किसी की वैल्यू 0 आ गई होती, तो हम कह सकते थे कि वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्राफ की बात किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे सपोज करो कि यह आपका 2x प्लस 3 है, या कोई पॉलिनोमियल px है, तो ये आपका, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, आप कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, O, और ये x डैश, ये y डैश। जब हम कोई ग्राफ बनाएं इसका, तो इसमें सपोज करो, अभी आप आगे सीखोगे कैसे बनाते हैं, बट सपोज करो कि ऐसा बन रहा है, -3/2x की वैल्यू आ रही है, और माइनस जो है इधर होता है, ऐसे बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे बनेगा। ये तो मैं अभी कैसे बनता है ये आपको समझाया जाएगा, बट आप अभी इतना जानिए कि हमने 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाया, तो ये बना, ये आपका है 2x प्लस 3 इसका। तो 2x प्लस 3 का आपने जो ग्राफ बनाया है, तो ये x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उसका जीरोज कहलाएगा, लेकिन ये तो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो पॉइंट पे कट करेगा, ये मान लीजिए कि ये y -3/2x की वैल्यू, y यहाँ 0 होगा, x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सपोज करो कि ये पॉइंट -3/2 0 है, तो यह x की जो वैल्यू होगी वही उसका 0 कहलाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से जान गए कि -3/2। सपोज करो क्वाड्रेटिक होता, तो क्वाड्रेटिक ऐसे बनता है, अगर ये प्लस 5x प्लस 3 आप कर लीजिए, ठीक। तो अगर ऐसा है, सपोज करो कि ऐसा है, और इसका आपने ग्राफ बनाया, तो ऐसे बना। अभी हम ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे हैं, बट ये समझो कि सपोज करो कैसे बने, या तो ऐसे बनेगा या नीचे के बनेगा। तो आपने बनाया, तो देखेंगे ये क्वाड्रेटिक 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज करो कि इसका एक आपका 2 0 आया और ये आपका 3 0 आया, तो इसमें y की वैल्यू से नहीं मतलब है, x कोऑर्डिनेट में x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा
वही उसका जीरो का लाएगा और वो x की वैल्यू लेते हैं। सपोज करो कि x यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ आ गया x की वैल्यू आपकी 3, तो इसके दो जीरो आ गए। हम कह सकते हैं कि एक जीरो 2 है और एक जीरो आपका 3 है, 2 और 3। सपोज करिए इसको हमने लेट कर लिया, ठीक। आप ये 2 0 इसको माइनस कर लेते तब जाके आएगा ऐसा। तो इसको हम P2 रखने जा रहे हैं, P2। तो रखिए 2 का स्क्वायर, हमने इसको चेंज कर लिया, ध्यान दीजिएगा, -5x कर लिया है। अब -5 इंटू 2 अब +6, तो ये 4 आएगा, -10 + 6, तो ये 6 + 4 10 -10, तो ये 0 आया। यानी कि x की वैल्यू 2 जो है इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, की वैल्यू 0 बना दिया। 2 is a 0 of this polynomial। तो यहां से अब हम रखने जा रहे हैं 3, तो रखिए 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6, तो ये आपका 9 होगा। अब माइनस ये आपका 15 होगा +6, और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, -15 = 0। तो यही k है जिसको हमने आपको बताया था। तो k की वैल्यू यहाँ 3 है और k की वैल्यू यहाँ 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का, ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 2 वैल्यू होंगे। तो 2 वैल्यू आपके ये आप जो आया है 2 और 3, तो 2 और 3 इसका जीरोस होगा, ठीक। तो आपने सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी सीखा। पॉलिनोमियल में एक जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसके किसी भी वैल्यू के लिए आप पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना सीखा। इसके बाद आपने थोड़ा सा ग्राफ से भी उसको सीखा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जैसे सपोज करो कि px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, और qx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है। सपोज करो कि ये पॉलिनोमियल हो गया आपका x² - 5x + 6, और ये पॉलिनोमियल है आपका x - 2, ठीक। तो x - 2 एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल px है। और अगर हम px को qx से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक, और ये हम जानना चाहते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर क्या है? तो सबसे पहले आप qx, या उसको आप फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, x - 2 = 0 या qx = 0 पुट इन px, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो =0। आप डिवाइजर में आपका ये qx से आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइजर तो qx हो गया, डिवाइडेंट आपका px है। डिवाइडेंट में आपने qx = 0 पुट किया और ये वैल्यू 0 अगर आ जाती है तो 0 नहीं, जो वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता है। जैसे सपोज करो कि qx आपका था 0, तो यहां पर हमने ले लिया qx को x - 2 = 0, तो x = 2 आएगा, और x = 2 पुट करिए, px ऑलरेडी आपका दिया गया है, तो यहां से हम पुट करने जा रहे हैं, क्या है 2, तो आपका आएगा 2² - 5 × 2 + 6, ये आपका 0 मिलेगा।
ये जो 0 आया है ये रिमाइंडर है, और अभी आपने देखा कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर। तो x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो उससे डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर आए थे इसके, एक आया था x माइनस 2 और एक आया था x माइनस 3। तो x माइनस 3 से भी डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर ये px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस a से उसको डिवाइड कर रहे हो आप, ध्यान दीजिएगा, x माइनस a से आप डिवाइड कर रहे हो और उसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बताना है। तो डायरेक्ट बात करें, रिमाइंडर आपका हो जाएगा PA, मतलब जिससे डिवाइड करना है वो इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू a, और x इक्वल टू a इस डिवाइडेंट में पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। यानी कि किसी पॉलिनोमियल ने अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और आपको एक तो मेथड, आप सिंपल मेथड जो डिवाइड करके निकालते हो वो है, और ये थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो px में, तो x माइनस a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पुट इन डिवाइडेंड या px पॉलिनोमियल जो गिवन है, तो pa इज ए आपका रिमाइंडर। तो इस तरह से आप जो है रिमाइंडर थ्योरम से भी आप, हाँ अगर वही सपोज करो कि आपने PA फाइंड किया और PA 0 आ गया, तो जब PA 0 आया नहीं रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब किसी भी डिवाइजर से किसी डिवाइडेंट में आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, तो उस डिवाइजर को, उस डिवाइडेंट का आप फैक्टर कहते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर बात किया कि फैक्टर भी थ्योरम हम कर सकते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करिए किसी पॉलिनोमियल में और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो डिवाइजर जो है उस डिवाइडेंट का फैक्टर कहलाता है। अगर यहाँ से PA की वैल्यू कुछ आ रही है 0 के अलावा, तब तो वो फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ गया तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर? तो अभी आपने सीखा, और आपने अभी 0 आप पॉलिनोमियल जाना, और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, तो कैसे आप समझेंगे कि ये फैक्टर है कि नहीं है, 0 कैसे निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का, ये चीज़ आपने सीखा। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे हम डायग्राम बनाएंगे वो हम अलग से आपको एक डिटेल में बढ़िया से समझाएंगे। तो ये आपका हो गया। अब इसमें पॉलिनोमियल में कुछ और बातें हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमने एक px ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और एक qx लिया x प्लस 2। अब इस पे क्वेश्चन और बनता है कि इस px में ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल ऐड कर दें कि वो qx के इक्वल हो जाए। मतलब px में ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल और ऐड करें। सपोज करो कि हमने लेट कर लिया कि वह पॉलिनोमियल rx है, तो ऐड करिए, यानी px प्लस rx इक्वल टू qx। बाई क्वेश्चन बोल रहा था कि px में ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल ऐड कर दे कि वह qx बन जाए। तो हमने px में rx ऐड कर दिया, और px तो गिवन है, qx तो गिवन है, रखिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस rx, और qx है आपका x प्लस 2। अब rx आपको फाइंड करना है, तो अदर टर्म को आप दूसरे साइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब जब ये इधर जाएगा तो निगेटिव होगा, तो आपका ये साइन बदल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो यहां से ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में से 3x को माइनस करोगे
तो -2x, और 2 में से 9 को माइनस करोगे तो ये -7, माइनस को आप बाहर भी कर सकते हो, तो x² प्लस 2x प्लस 7, यानी ये px में अगर हम इतना ऐड कर दें तो हमारा qx के इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ऐड करके देख लो, सपोज यहाँ पर थोड़ा सा हम कर दें x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें ऐड किया जाए, माइनस में है ये x² माइनस 2x है, -7 है, ये देखिए कैंसिल हो गया। 2 और 3x में से 2x माइनस करोगे तो x आएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे तो +2 आएगा। देखो आ गया कि नहीं qx के। तो जैसा बोलता है वैसा काम करना है कि px में ऐसा क्या ऐड करें कि qx हो जाए, तो px में अपने मन से कुछ लेट करके ऐड भी कर दो और qx के इक्वल ले लो और इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं करना है। सपोज करो कि उसने कहा कि px में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो qx के इक्वल हो जाए, तो हम अब px में सपोज कर लो कि हमने rx लेट कर लिया कि वह rx है जिसको px में से सब्ट्रैक्ट करने पर वह qx बन जाएगा। तो फिर से आप अपनी वैल्यू पुट कर लो, -rx, qx है x प्लस 2। और जब आपको rx फाइंड करना है तो rx इसको इधर साइड में करते हैं, अगर को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 9 और x इधर आके -6 और ये 2 इधर आके -2 इक्वल टू rx। तो फिर से आप देखेंगे कि x² 3x में से x माइनस करोगे तो +2x और 9 में से 2 माइनस करोगे तो +7 आ गया आपका। यानी px में से हम इतना माइनस कर देते तो वह आपका qx के इक्वल आ जाता। यह कॉन्सेप्ट आपको बस समझना था। तो इस तरह से इस टाइप का भी आपने क्वेश्चन सीखा, दो पॉलिनोमियल को आपने ऐड करना सीखा, या 2 या 3 4 कितना भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद उसका डिग्री पूछा जाए तब भी बता सकते हैं। आपने उसको अरेंज करना भी सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आप बोलते हो। तो इस तरीके से आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सीखा। इस पर आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है अधिक से अधिक क्वेश्चन को लेकर के, और क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, देखिए, जैसे मान लीजिए कर रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ x minus a is a factor of, या 2 x minus 2 कर दिया, is a factor of polynomial x square minus 5x plus a, then find value of a। x माइनस 2 को इसका फैक्टर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां a दिया है। तो हमने बोला था, आपको अभी समझाया कि इस पॉलिनोमियल का ये अगर फैक्टर है तो इससे इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको आप qx ले लीजिए और ये आपका qx है। आप लिखेंगे इफ qx is a factor of px, then x minus 2 इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा qx इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x minus 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2।
या ऐसे लिख सकते थे, देन P2 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, या रिमाइंडर इक्वल टू 0, और रिमाइंडर ही P2 है, देन P2 इक्वल टू 0। तो यहां पे P2 आप पुट करिए, आपने ले लिया ये QX इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। क्योंकि अब इसको बोल रहा था कि ये आपका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो उसको हम इक्वल टू 0, यही रिमाइंडर थ्योरम था हमारा, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करना था x की जगह पे, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आएगा 4, ये माइनस 10 प्लस a इक्वल टू 0। अब 4 में से 10 करोगे माइनस, तो माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 6, हो गया। तो अगर आपको इसको फैक्टर बोला था, तो ये इससे इसको डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आता है। उसका तरीका है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर को ही हम 0 ले लेते हैं, के इक्वल ले लेते हैं, और वहां से उसमें x वेरिएबल की वैल्यू हम अदर पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो वही वैल्यू हमारा रिमाइंडर होता है, और वह 0 के बराबर होगा अगर फैक्टर है तो। अगर फैक्टर नहीं है तो 0 नहीं आता। सिर्फ अगर सपोज करो कि पूछता कि इफ x माइनस 2, ये आपसे ये पूछता कि फाइंड वैल्यू, फाइंड रिमाइंडर इफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो रिमाइंडर आपको निकालना है। तब आप x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पुट करते, तो वहां पे आपका रिमाइंडर आता, हाँ 0 नहीं होता वो। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपने एक चीज सीखा। फिर फैक्टर की बात करते हैं। हम गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे, फैक्टर सीखेंगे, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पहले छोटी छोटी चीज सीखा जाए। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया ax प्लस ay, ये 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, और ध्यान दीजिएगा ये x वेरिएबल अलग है और ये y वेरिएबल है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखें, फैक्टर, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ये एडिंग के फॉर्म है, तो a इस दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, तो a हमने कॉमन कर लिया, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट x प्लस वाई, तो ये एक है। जैसे मान लो अब रहता है ये आपका 2x प्लस 8y, तो यहां पे 2x है और 8y, तो ये 2 कॉमन है, क्योंकि यहां पर 2 और यहां पर 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 तो कॉमन है, तो यहां से आप 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां x और यहां पर हो जाएगा 4। ऐसे अगर ये 4 होता, 4x प्लस 8y होता, तो 4 कॉमन हो जाता। तो ये सब है। जैसे मान लो हमें दिया है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस nx। ध्यान देना 3 टर्म है, और इसमें से कॉमन का बात करें, यहाँ क्यूब है, lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx। तो यह एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, और इसमें से देख रहे हो कि यहाँ x 3 टाइम्स है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर x 2 टाइम्स है, x इंटू एक्स, और x यहाँ 1 टाइम है, तो 1 ही टाइम्स कॉमन हो सकता है। तो x से आपने कॉमन किया, तो यहाँ lx स्क्वायर होगा, यहाँ mx होगा, और यहाँ n होगा। तो ये आपका ऐसे कॉमन लेकर के आप पॉलिनोमियल में आप कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेना आपने सीखा कि कैसे हम कॉमन लेते हैं।
सपोज इसी में यहां पे ऐसे होता कि माइनस bx और माइनस b1 ऐसे दिए रखा है। अब देखो आप, तो इन दोनों में भी कॉमन, आपने ऑलरेडी तो इसको कॉमन कर लिया ये दोनों में से। अब यहां दोनों में से माइनस बी कॉमन हो रहा है, तो माइनस बी कॉमन करोगे तो x प्लस वाई। अब फिर अगेन दूसरे टर्म में आप आओगे तो अगेन x प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है। एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, इस टर्म में भी x प्लस वाई है और इस टर्म में भी x प्लस वाई है। x प्लस वाई अगेन हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहां पर आपको a मिलेगा और यहां माइनस b। अब इसका फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहां पर आपका प्लस और माइनस में था ये पॉलिनोमियल और आपने उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कर लिया, तो ये फैक्टर बन गया। ये इसका आपने फैक्टर कर दिया। यही तरीका था फैक्टर करने का। कुछ फार्मूले हम लिखते हैं। सबसे पहले इन फार्मूलों को आप ध्यान से देखेंगे और इनको याद रखेंगे। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको एक लाइन और आगे कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इस ब्रैकेट को खोल के 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। इसमें समझने की बात है कि एक बार 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड और फिर दूसरे वाले में 3 इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट। अब इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस ब्रैकेट को अगर आप खोलें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब आप इसमें 3 टर्म्स का इस होल स्क्वायर निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको फिर ब्रैकेट खोल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मान लीजिए आपको कहीं a प्लस ऐसे दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने कर लिया, वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab आता है और इसमें तो प्लस 2ab है नहीं, तो वैल्यू में डिफरेंस ना आए इसके लिए आप इसमें माइनस 2ab लिखना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह हम नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। जैसे आप लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमें इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हमने कर लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट इसमें तो माइनस 2ab आता है और यहाँ माइनस 2ab तो है नहीं, तो इसको आप प्लस 2ab कर लेंगे। एक और, जैसे सपोज करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और हमें इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्लस 2ab आता है, उसमें माइनस 2ab आता है, बाकी दोनों सेम होता है। तो इसमें ऐसा किया जाए कि ये वैल्यू के बराबर आ जाए, तो जो ये माइनस 2ab आएगा उसमें प्लस 4ab ऐड कर देंगे, तो 4ab में से माइनस 2ab माइनस होकर के प्लस 2ab जो कि इसमें होगा। फिर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और उसको हम चाहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, तो इसमें माइनस 2ab आता है और इसमें प्लस 2ab, तो माइनस 4ab कर दीजिए, ऐसे फिर आपका वो आ जाएगा।
एक और फार्मूला, जैसे सपोज करो कि आपका दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहां समझने वाली एक और बात है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सपोज करो कि हमने ऐसे 3 नंबर लिए या ऐसे 3 पॉलिनोमियल लिए जिनको सम करने पर वह 0 हो जा रहा है। तो जब वह 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन 0 इंटू समथिंग, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से एक नया फार्मूला बन गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन इसी में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो इसको आप इधर भी कर सकते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इस तरह से यह नया फार्मूला हो गया। ऐसा मैं इसलिए बता रहा था, सपोज करो कि हमको दिया है कि x माइनस ए का होल क्यूब, फिर दिया है हमको, सॉरी यहाँ दिया है a माइनस बी का होल क्यूब, फिर दिया है b माइनस सी का होल क्यूब, फिर दिया है c माइनस ए का होल क्यूब। अब इसका तीनों का हम होल क्यूब निकाल करके सम करेंगे, कितना लेंदी होगा। तो इसमें आप सीधे सीधे अगर हम, आप ये बनाया भी गया है जानबूझ के ऐसा कि ताकि आप इस फार्मूले में कर सकें। आप देखिए a के जगह पे a माइनस बी है, इन सबको सम करिए, b के जगह पे b माइनस सी था, c के जगह पे, ये सब एक दूसरे से कैंसिल होकर के आ गए 0। अरे ये 0 आ गया तो ये बन गया ये फार्मूला। तो यहां से आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3abc, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और a की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये रहा, c की वैल्यू ये रहा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन बन गया, और ये ऑप्शन में आपको मिलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको सब्जेक्टिव तरीके से भी सीखना है, साथ में ऑब्जेक्टिव कैसे कम समय में हम क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करें उसका भी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम अगले लेक्चर में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन ये